मकान पे तो ताला लग रहा था इस पे 2 दिन पहले। किसने खोल लिया? कोई आ गया है घर, आवाज देके देखो। अरे कोई है? अरे घर में कोई है? कौन है आप? कौन है आप? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, आप कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, इस मकान की मालकिन। मकान की मालकिन? जी। ये मकान तुमने खरीद लिया है? जी मैंने खरीद लिया है। कितने दिन पहले? सिर्फ 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। अच्छा, आई अब कल वल में यो आप है? हाँ, मैं कल ही 2 दिन आई। पहले इस पे ताला लग रहा था। 4 दिन पहले मैंने इसका बैनामा कराया था। अच्छा अच्छा। लेकिन आई हूँ कल अपना सामान लेके। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो ये बताओ कहाँ से आई हो आप? कहाँ से आके और यहाँ बसी हो, ये बताओ हमें। अरे मैं कहीं से, लेकिन पहले आप बताओ ना, आप मुझसे इतना पूछताछ क्यों कर रहे हो? पूछताछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस गांव के प्रधान हैं। ओह। हाँ, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूछताछ करें, कौन आदमी कैसा आके बस रहा है। कम से कम हमें जानकारी तो होनी चाहिए भाई, हमारा क्षेत्र है ये, हमें पता तो रखनी चाहिए कि कौन आदमी कहाँ से आके बस गया है यहाँ। क्या है ना, मुझे अभी पता नहीं, किसी को मैं जानती नहीं इस गांव में अभी। तो जानोगी जभी तो जानोगी जब हमारे पास, बस पहले तो आपकी गलती है, जब आपने यहाँ पे मकान लिया तो पहले आपको हमारे यहाँ पे दरवाजे पे आना चाहिए, हमारे यहाँ हाजिरी लगानी चाहिए भाई। हमें भी तो पता पड़ना चाहिए कि कौन आदमी आगे बस रहा है यहाँ। मैं हाजिरी तब लगाऊंगी ना जब मुझे पता होगा तो पता करिए ना भाई, पता करना आपका कर्तव्य है भाई। आप कहीं पे जाके बसोगे तो आप उस जगह के बारे में जांच पड़ताल करोगे कि नहीं करोगे? ये बताइए, मुझे हाजिरी देना जरूरी है? और क्या? क्यों? इसलिए क्योंकि हम इस गांव के प्रधान हैं भाई, हम इस यहाँ के राजा हैं एक तरह से। आप इस गांव के प्रधान हैं क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पैसे दिए हैं, कोठी खरीदी है, इसमें रह रही हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ, और किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने मकान से मतलब है। देखिए, आप हद से ज्यादा हो रही हैं क्योंकि इस हमारे यहाँ हाजिरी लगाना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस जगह के प्रधान हैं। प्रधान होने का मतलब ये है कि कल को कोई अगर वारदात होती है, कोई परेशानी होती है तो आप किसके पास जाएंगे? हमारे पास ही तो आएंगे। तो पहले हाजिरी हमारे यहाँ होनी चाहिए ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास कोई कमी नहीं है जो मुझे आपके पास आना पड़े। अच्छा, लगाते होंगे गाँव के लोग हाजिरी, लेकिन मैं लगाने वाली नहीं हूँ। आप मुझसे गलत पंगा ले रही हैं, आप फालतू की बात कर रही हैं। हाँ, पंगा मैं नहीं, आप मुझसे ले रहे हैं। बेवजह मेरे मकान के दरवाजे पे आके मुझसे बहसबाजी कर रहे हो। हम बहसबाजी कर रहे हैं? और क्या? गलत कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझसे बैर बांधने से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं इस गांव का प्रधान हूँ और मुझसे बैर बांध के तुम कुछ नहीं पा पाओगी इससे भाई नुकसान के। देखो, मुझसे तो जो बकवास करो मत, ठीक है? और मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और वैसे भी तुम क्या नुकसान करोगे मेरा? अच्छा, क्या कमी है मेरे पास? कमी है? कमी तो मैं इतनी सब कुछ कर दूंगा, इतनी कमियां कर दूंगा तुम्हारे लिए कि ये समझ लो तुम बहुत बुरा कर रही हो। मैं तो कह रहा हूँ प्यार से। बुरा नहीं कर रही हूँ, मतलब मानोगी? तुम्हारी गुलामी लोग करते होंगे, लेकिन मैं करने वाली नहीं हूँ। मानोगी नहीं तुम? नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। तो झेलना, आप झेलना। तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी लाके खड़ी कर दूंगा कि तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, ध्यान रखना। मेरा? हाँ। अरे निकल लो यहाँ से, तुम जैसे पता नहीं कितने घूमते हैं। प्रधान, ठीक है? चुन्नू प्रधान से पंगा ले रही हो तुम? तुम्हारा चुन्नू हो या मुन्नू हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बताऊंगा, निकल लो यहाँ से। बताऊंगा। अच्छा, चुन्नू प्रधान से पंगा, वो भी मुझसे पंगा? मेरे सामने लोग बागों की जुबान नहीं खुलती है, पूरी कटकटी चला के चली गई। मट्टी खराब कर दूंगा, एक एक करके ना बदला लिया ना तो मेरा नाम भी चुन्नू प्रधान। जानती नहीं है ना मुझे। अरे ताऊ, राम राम ताऊ। पूछ रहे? अरे क्या हाल है, मौज बहार? अरे मौज बहार का है। मुझे एक बात बता, वो रामपाल का पुराना जो मकान था उसके बराबर में जो एक मकान खाली पड़ा था, वो किसने ले लिया है? किसने ले लिया? हाँ। तो तुम क्या वहाँ बवंडर डाला है क्या? अरे बवंडर नहीं डाल के आया, वो मकान जिसने लिया एक भी बार मेरे पास हाजिरी लगाने नहीं आया। हाजिरी? हाँ। बे चुप करो, ऐसा है ताऊ, सुनो, वो हाजिरी नहीं लगाने आएंगी। पहली बात तो वो जो जिस जगह जहाँ जिसने भी वो जगह खरीदी है वो यहाँ का है नहीं। अच्छा, है ना? दूसरी बात, वो मैडम जो है दूर की है, कहीं यहाँ सर्विस कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ जगह खरीद ली। अच्छा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सोचो कि हम गांव वालों की तरह तुम्हारे पास घूमने आए, तो उनका तो ऐसा चारा है। ऐसा है, देख सुन मेरी बात धनिया, देख बात चक्कर ये है कि मैं गया था आज उनके दरवाजे पे। अच्छा। मैं गया दरवाजे पे तो मैंने ये कहा, मैंने कि अगर तुम यहाँ आके बसी हो तो एक बार हमें जानकारी देना जरूरी है कि नहीं? अरे कायदा बनता है कि नहीं? तो उन्हें क्या मालूम होगा? नहीं तो उन्हें पूछना चाहिए ना भाई। हम इस गांव के प्रधान है, प्रधान का मतलब होता है राजा। हम इस गांव के राजा है। अब भाई राजा से अगर प्रजा अगर नहीं पूछेगी, राजा के पास प्रजा नहीं आएगी तो फिर काम कैसे बनेगा? तुम कल को तुम्हें कोई नुकसान हो, कल को एक बात सपोज
एक बात सोचियो, अगर कल को अगर तेरे पास कोई वारदात हो, तेरे साथ कोई बात हो या कोई परेशानी हो तो तू किसके पास जाएगा? मेरे पास आएगा कि नहीं? तुम्हारे पास आएंगे, पर एक बात बताओ, जब हमारे पास परेशानी होती है, जब गांव वाले परेशानी में होते हैं तो तुम जाते हो उनके पास वोट मांगने, तो बहुत जल्दी चले जाते हाथ जोड़ जोड़ के। और जब गली कूचे में जो टट्टी भट्टी बही रहती हैं और जो नाली भर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो गंदगी करने वाले भी तो तुम हो, उन टट्टियों को बहा भी तो तुम रहे हो। चुप करो, करते तो तुम ही हो वो। ऐसा है, तुम ज्यादा वो मत करो ताऊ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पर एक बात ध्यान रखियो, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसके घर गया था, उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे वहां से भगाया है। और ये देखियो, मेरी बेइज्जती करना मतलब कि मुझसे पंगा लेना, और मुझसे पंगा लेना अपने जीवन को खराब करने के बराबर। कुछ नहीं कर पाओगे उनका, तुम कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ये और बता रहा हूँ, उसका जीना हराम कर दूंगा, उसकी मट्टी खराब कर दूंगा। वो जानती नहीं है मुझे, क्योंकि वो कल की आई हुई लड़की मेरे बारे में क्या जानती होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, मैं बहुत खराब आदमी, तू मुझे जानता है बहुत अच्छी तरह। जानता तो हूँ, पर तुम ऐसा है उनसे बिदना मत, क्योंकि वो सरकारी अफसर हैं। अगर कभी कोई एप्लीकेशन तुम्हारे नाम डाल वो सरकारी अफसर है, मैं सरकार हूँ। अच्छा। इस बात को समझ के चल। मुझे लगता है दिन आ गए तुम्हारे, और तुम्हें भी चटनी चटा देंगे। अगर तुमने ज्यादा कारस्तानी की तो ताऊ तुम भी लद लोगे यहाँ से। लाओ इनको भी समझाता चलूं, पूछ लूं इनसे क्या मैटर डाल दिया। बहन जी, बहन जी, अब अबे कुछ सुनना है? अरे बहन जी, राम राम। हाँ राम राम। और बताइए कौन है आप? अरे बहन जी, हम तो इस गांव के ही हैं, रहने वाले। अच्छा, हाँ। इसी गांव के। और आप ठीक बताइए। हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैं इसलिए आया था बहन जी कि कोई बात हो गई थी तुम्हारी गांव के प्रधान जी से। अच्छा, वो प्रधान जी अभी अभी आए थे। हाँ, मुझे मिले थे ना। थोड़ी देर हुई है। अच्छा। अरे बेवजह मुझसे जवान लड़ा रहे थे कि ये करो, हाजिरी लगाओ, ये करो, वो करो। पूरा गांव मुझे हाजिरी लगाने आता है। पूरा आप ये बताइए मैं क्यों हाजिरी लगाऊं? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? सही बात, सही कह रही है बहन जी, सही कह रही है। पर बहन जी, बेकर बात के ही मुझसे ये लड़ने आ गए। बहन जी मैं बताऊं, देखो एक कहते हैं ना, अब तो एक तो वो बुड़ला गए हैं और बुड़लाए गए हैं। मैंने ये समझ लो निरा मैंने उनसे मना की, मैंने कहा ऐसा करो, तुम किसी बच्चे को खड़े करवा दो या गांव में से कोई भी अच्छा व्यक्ति उसे खड़े करवा दो। अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। अब ये बताओ, वो बुढ़े हैं, अब वो कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब ये समझ लो कि हम सब लोगों को, गाँव वासियों को, सब उनके पास जाना पड़ता है। बहन जी देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, ऐसा मत करो, क्योंकि ये एक नंबर के वैसे फिजूली आदमी है, मतलब दिमाग में कुछ भी फिजूल पाल लेते हैं। अरे मैं क्या नहीं करूं, मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ? अरे मैंने पैसे दिए हैं, मकान खरीदा है, मैं अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ, अपने मकान में आराम से रह रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही। उनको क्या दिक्कत हो रही है? ना ना बहन जी, बस उनका ये दिक्कत हो रही है कि तुम उनके पास चली जाया करो, डोलाया करो, बस उनको बता दिया करो कि हम इस गांव में नए नए आए हैं, इस वजह से हैं, ये परेशानी है, बस ये, इसलिए उनके पास जाना जरूरी है। अरे भाई आप ये बताइए कौन से जमाने में रह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है आप भी पुराने जमाने में चल रहे हो। क्या? क्यों? लोग चांद में जा चुके हैं, आजकल कोई किसी की गुलामी करता है क्या? अब वो तो है खैर, पर एक और बात, वैसे भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। प्रधान वरदान कौन है, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। पर बहन जी वो आदमी मेंटल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये समझ लो पागलों के अस्पताल से भागा हुआ इंसान है। अगर उसके मन जैसी अगर कोई दुआ सलाम, जैसे अगर हम दुआ सलाम कर रहे हैं उसमें तो खुश है, और अगर उससे दुआ सलाम नहीं करी तो ये समझ लो फिर तो रावण है वो आदमी। फिर तो ये समझ लो उसके दिमाग में जो आएगा, जो फिजूल आएगा वो करेगा। सुनिए, वो रावण होगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं। पर बहन जी मैं लेकिन मैं ये गुलामी मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ना मैंने कभी की है और ना ही मैं करूँगी। वो मैं जानता हूँ बहन जी, पर देखो एक हक तो अदा करो इस चीज़ का। जब हम बताने आ रहे हैं, हम देखो गाँव वासी, हम आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कहीं बाहर से आके यहाँ बसी हैं। हम तुमसे कह रहे हैं मान जाओ, सोच लो, एक आध बार सोच लेना, उसके बाद तुम मुझे बता देना, तुम डोलाए करना। देखो हमारा कहने का हक है, कोई नहीं, बड़े बूढ़े हैं, क्या 2 मिनट के लिए तुम उधर से निकलती हो, गाड़ी इधर की तरफ घुमा दिया करो, क्या हो गया। चलो ठीक है, आप जाओ और मैं सोच के बताती हूँ। चलो बता देना बहन जी, ठीक है। ठीक। राम राम। राम। और कोई जरूरत हो तो हमें बताना किसी काम की। ठीक है ठीक है। ठीक है। सही है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नपाई। नपाई? मेरे मकान की नपाई करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारे मकान की नपाई नहीं कर रहा, गली की नपाई कर रहा हूँ। ये गली मेरे मकान के सामने ही है। हाँ तो गली तुम्हारे मकान के सामने है, लेकिन ये गली की जो तुमने जगह घेर रखी है, इसकी नपाई चल रही है। ये क्यों चल रही है? ये तुम्हारा जो मकान का जो गेट है, ये चबूतरा जो निकल के आ रहा है, ये गली में आ रहा है। गली है 9 फुट पे पास, और तुमने 6 फुट की छोड़ी है, 3 फुट तुम दरवाजा खा गई।
ये सारी जगह मैं खरीद चुकी हूँ। ना पैसे ना दिए ना हैं मैंने इसके। पैसे तुमने इसके नहीं दिए, पैसे तुमने अपने मकान के दिए, गली के थोड़ी दे दिए। और ये तुम्हारा छज्जा ये बाहर निकल रहा है, ये गली में आ रहा है, ये टूटेगा। क्यों टूटेगा? अरे ये छजली गली में निकल रही है ना भाई, कल को अगर इस गली में मुझे तो लगता है तुम पागल हो। तुम मेरी प्रधान नहीं हो। मैं प्रधान ही हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। पागल तुम्हें बनाया गया है, तुमने मुझसे पूछ के ली थी ये जमीन, इसीलिए मैंने कहा था तुमसे पूछ के लूंगी मैं। क्यों लूंगी? अरे ये देखो सुनो, ये छजली निकल रही है, मुझे दिख रही है। हाँ तो ये छजली जो है गली में आ रही है। अब ये गली में आ रही है, कल कबार को इस गली में होकर कोई ट्रक गुजरे तो ये छजली प्रॉब्लम करेगी, तो इस छजली को तोड़वाना जरूरी है। मकान क्या छटेगा। मेरे ही मकान की छजली प्रॉब्लम करेगी? हाँ। क्यों करेगी? क्या क्यों औरों के मकान में नहीं है? गली सरकारी है, तुमने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। हाँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल इंसान नहीं हूँ। पागल इंसान तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने कब्जा कर रखा है। हाँ। अरे मैंने पैसे डाले हैं इसमें, ना, 25 लाख रुपए डाले हैं। वो तुमने अपने मकान के लिए डाली है। जो मकान देखो सुनो, ये मकान में ही छजली आ रही है। नहीं समझी, इसे पकड़ो, डंडा तो पकड़ो। तुम्हारे ये मकान का जो नजरिया है केवल यहाँ तक है। देखो यहाँ तक मेरा अंगूठा रखा है, और ये अंगूठे के पार की जो जगह है ये सब हमारी गली में आ रही है। ये सरकारी जमीन है, और तुम्हारा चबूतरा आ रहा है यहाँ तक। अब बताओ ये चबूतरा यहाँ तक आ रहा है, तो इसकी वजह से आगे को चल के हमें प्रॉब्लम होगी भाई। कल को इसमें ट्रक गुजरे, कोई हवाई जहाज निकल के जाए इसके ऊपर से। ओ मेरा दिमाग तो चाटो मत। मैं दिमाग नहीं चाट रहा हूँ। नहीं छजली ऐसे कैसे रह जाएगी? रहेगी। अरे मैं तो सरकारी खाते में लिख के अभी एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, और कल बुलडोजर मंगवा के और सब तोड़वा दे रहा हूँ। तुम होते कौन हो? ये पूरी दीवार जाएगी तुम्हारी। ये क्यों जाएगी? ये गेट दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा चौकटा सा तुमने जो लगा रखा है, ये पूरी दीवार सहित ये गेट जाएगी, और गान 3 फीट पीछे जाएगा। ये तुमने गैर कानूनी बना रखा है। तुम मेरे और सुनो, हाथ भी नहीं लगा सकते। एक और मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। ये जो नाली जो तुम्हारी जा रही है ना, ये नाली, हाँ ये नाली जो जा रही है, इसमें जो है क्या कहते हैं, तुमने इसका क्या कहते हैं वो करवाया, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री पास करवाई नाली की? क्या इसकी मैं अलग से कराऊंगी? हाँ नगर निगम से पास होगी। प्रधान जी क्या हुआ, लड़ मचा रखा है तुमने? ऐसा था, तू तो जानता है। अच्छा ये बता, अच्छा तू बता, तेरी गली क्या फीट पे पास है? अरे मेरी गली तक कितने भी फीट पे पास हो। तुम एक बात बताओ, ये नए आए हैं, इनको कुछ दिन तो रह लेने दो अच्छे से जिले, उसके बाद ही तुम इन पे कुछ हुक्म कर लेना। नहीं तो मैंने कब कुछ कहा? देख एक कुछ कहा, सब कुछ कहते हैं। मैंने कह रहे कुछ कहा। मैं तो सरकारी काम से चल रहा हूँ, तुम्हारा लड़ना बेकार है। देखो ऐसा लाला जी, ये इनका जो मकान है, इस मकान का गेट यहाँ तक देख, तो ये दिख रहा है, देख रहा है। अब इस गली, ये गली 3 फुट और फालतू के पास है। 9 फीट की गली थी, 6 फीट की छोड़ी है। 3 फुट मकान इनका आ गया, ये पूरी दीवार इनकी जाएगी गेट सहित, और मकान 3 फीट पीछे खिसकेगा। ऐसा है तो मुखिया जी क्यों खाना खाएंगे? क्योंकि एक बात बताओ, ये क्यों मत्था खोरी कर? मत्था खोरी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन लिख के डाल दूंगा, अपने आप तोड़ जाएंगे, अपने आप कट जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा, टूटेगा बिल्कुल नहीं टूटेगा। छजली तुम्हारी ये फालतू नहीं टूटेगा। ये 1.5 फुट की छजली निकाल रखी है, ये टूटेगी। मैं ये कुछ दिन के लिए आए, कल को इस गली में होकर ट्रक निकले, परेशानी होगी कि नहीं होगी? यार रेलगाड़ी निकलनी इसमें से होगे नहीं? तुम तो लेके जा रहे हो ना ट्रक, और है ना जहाज आएंगे। तो मुझे नपाई करनी थी, मैंने नपाई कर ली। और मैंने तो ये कहा था, एक अगर हाजिरी लगाई आती हमारे दरवाजे पे तो इनका क्या घट जाता है। नहीं लगा के आ रही तो भैया आप झीलो। अरे तो शांत हो जाओ, हैं? तुम भड़लाए गए पर अकल नहीं आई। नहीं बेटा बात ऐसी है, गुलामी कराने का बहुत ज्यादा शौक है। गुलामी कराने का शौक नहीं है, और क्या है? चुप करो, यही तो है। हाँ देख रहे कैसी चल रही है जुबान कटकटी। कोई बात नहीं प्रधान जी, बहन जी तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। ये तो शांत हो नहीं रहे। नहीं मैं तो होगा ही नहीं, मैं तो हूँगा ही नहीं शांत। मुझे पता है तुम हो गए नहीं। ऐसा है, वजह ये है, देख इनने जो छजड़ी निकाल रखी है गैर कानूनी है। अच्छा लल्ला इसे तोड़वाना जरूरी है। अच्छा। और फिर इनकी जो दीवार है, ये आगे वाली ये गेट सहित जो दीवार है, इसको हम क्या कहते हैं, तोड़वा के इनको अपना मकान 3 फुट पीछे करना होगा। तो ऐसा है तोड़वाओगे तुम तो इसका हरजाना भी तुम ही भरोगे। मैं तो हरजाना दूंगा, सरकार तोड़ने आएगी, सरकार में तो एप्लीकेशन डालूंगा, वहां से बुलडोजर आएगा, अपने आप तोड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं तो डालूंगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। अब वो तो पता पड़ जाएगी तुम्हें। तो सरकार पैसे देगी? वो काय को देगी पैसे? वो तो तोड़ के वो खाली जैसे का तैसा कर देगी। जिसके मकान फालतू होते हैं, तूने हाईवे ऊपर नहीं देखा? अभी मैंने हाईवे पास करवाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, लोग बागों के 20-20 मकान पीछे चले गए। लोग बागों बहुत से जिनके पास तो 20 गज थी, उनके तो पूरे मकान चले गए। इनकी तो छजली जा रही है बस खाली। तो प्रधान जी ये कुछ दिन प्रधान नहीं, ये दिमाग से पागल। हाँ पागल तो मैं दिखाऊंगा, पागल होते कैसे हैं, अभी तुमने देखे नहीं है पागल। तो आते हैं दरवाजे, पागल बता रही है, देख लो मुझे। कोई आदमी मुझे बात चुन्नू प्रधान को पागल बता। ना चुन्नू प्रधान जी ऐसा है, देखो ये कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई है, रह लेने दो, उसके बाद अपने तुम देख लेना। ना बेटा देख, ये तो तोड़वानी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी। न मानोगे? नहीं मानूंगा, तोड़वानी रुक जाओ, मजबूरी। बहन जी ऐसा है, तुम जाओ अपने घर में, मैं समझाता हूँ, जाओ।
कह देना, अगर देखो मेरे सुनो, मकान से ना, ना, हाथ भी लगाया ना, बहन जी मैं तो ये कह रहा हूँ हाथ इसीलिए काट दूंगी। देखो सुनो, फालतू में देख बुलडोजर तो चलवाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी यार। प्रधान जी देखो ऐसा है, कुछ ले दे के काम कर लो, कोई बात नहीं। अरे क्या है, देख मैं पैसे वैसे तुझे मालूम है, मैं रिश्वत के एक पैसे को हाथ नहीं लगाता। अरे। अगर ये रिश्वत देना ही चाहती है तो घर पे ऑफिस पे जमा करिए हमारे। तो फिर तो नहीं करो। बाद में लेता नहीं तो प्रधान जी ले लो, कोई बात नहीं। नहीं तो ऐसा करियो, हाँ। 5 किलो घी, 5 किलो बादाम, 5 किलो मुनक्का, 5 किलो काजू, 5 किलो पिस्ता, हाँ। सब चीज मिलवा के और 10 किलो खोआ सा घर पे पहुंचवा दियो। ऐसा है, मैं इन सब चीजों के पैसे लगा के तुम्हारे घर पे पहुंचा पैसे दूंगा, मत तुम ले आना। पहुंचाइयो, ना मैं पैसे पाप के पैसे को हाथ नहीं लगाता, सामान पहुंचा दियो। अच्छा मतलब चटोरी जीव है तुम्हारी। नहीं तो फिर ये टूटना तो जा रही है। नहीं तो फिर हाथ नहीं लगाओगे तुम, नहीं देख फिर नहीं लेना। लगाऊंगा, ठीक है, फिर तो मैं एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दूंगा अपने आप। हाँ बस प्रधान चल रहा हूं जी, मैं। ठीक है, मैं बात कर लूंगा इनसे। लाओ मैं बात करता हूँ इनसे, बनाऊं व्यवस्था। लाओ मेरा बात। अरे बहन जी अरे भैया देखो इतनी तू मैं हुई है, अभी तो तुम तो अंदर आ गई और मैं ये समझ लो इतना जूझा उनसे प्रधान जी से, तो बुढ़ले आदमी आपने मुझे हैं। अंदर भेज दिया, नहीं तो मैं उसे बता देती, कोई बात नहीं, प्रधानगढ़ी सारी निकाल दी थी उसकी। सुनो मैंने बातें कर ली हैं उनसे सब, तुम्हारी इसकी छजली की जो भी तुम्हारा गेट पे टूट रहा था नहीं टूटेगा। पूछो कैसे? तो वो तो वैसे भी नहीं टूटेगा, क्यों टूटेगा? बहन जी वो तोड़वा देगा, मुझे पता है। उसने ना जाने कितनों की तो सीढ़ियां टूटवा दी और कितनियों की स्लिप जो पड़ रही थी वो भी टूटवा दी, सब ये समझो तहस नहस करवा दिया, जितनी मेहनत थी सब खत्म करा दी। मुझे तो लगता है ये प्रधान नहीं है, सच में ही पागल लगता है। ऐसी बात मत कहो, ऐसा है मैंने उनसे बात कर ली है, बस वो ये कह रहे हैं कुछ पैसे जो हैं भिजवाने नहीं है घर पे, बस बादाम मुनक्का काजू किशमिश खोआ और इत्यादि जो घी वगैरह है ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इनकी। तो ऐसा है ये सब चीज़ें एक बार मैं समेट के और इनके घर पर रखे आ रहा हूँ। फिर तो ये समझ लो यूँ कह रहे थे कि मैं एप्लीकेशन को तो फाड़ के फेंक दूंगा एकदम, और ये टूटेगा भी नहीं। मतलब ये चीजें मेवा खाने के लिए पैसे मैं दूंगी? बहन जी देने पड़ेंगे, तुम्हारा ये समझ लो मकान बच जाएगा, गेट बच जाएगा, जितने भी ये नुकसान होगा सब बच जाएगा। बताओ। देखिए भाई मैं तो पैसे देने वाली हूँ नहीं। अरे क्यों दूँ मैं पैसे? तो मतलब दोगी नहीं? क्यों दूंगी? पैसे दे दो, देखो तुम्हारा घर बच जाएगा। मैं तो तुम्हारे हित के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो इतनी मेवे खाती नहीं, और प्रधान को मेवे खिलाऊंगी मैं? अरे बहन जी मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी मेवा के लिए अगर ये समझ लो अगर तुम्हारा पूरा मकान बच रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है ये बताओ। नहीं दूंगी। हम्म। हाँ ये बात बताइए, हाँ। मैंने इस मकान का बैनामा कराया है, पैसे दिए हैं, लिखा पढ़ी तो पूरी हुई है, सब चीज मेरी है, तो ये हक जमाने वाले मेरे मकान पे कौन होते हैं? अब वो तो है बहन जी, पर तुम अब एक बात बताओ कि जब हम तुम्हारे हित के बारे में सोच रहे हैं मतलब तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है? ये बताओ, चिंता नहीं है? चिंता तो तब हो ना, मुझे टेंशन नहीं है वैसे। फिर वो इसलिए अगर कोई बात भी आती है तो मैं देख लूंगी। चलो सही है भैया, तुम्हारी इच्छा जैसी। हम तो देखो तुम्हें समझाने आए थे, तुम्हारे हित के बारे में सोच रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो तो तुम्हारा ये मकान बच जाएगा। अब तुम खुद नहीं चाह रही तो अब हम क्या करें? हम क्यों सदर कुआं में मुझे लगता है वो प्रधान इन गांव के लोगों को डरा डरा के मेवे ही खाते रहता है और अपनी गुलामी कराता रहता है। बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ। अब मैं चला तो जा रहा हूँ लेकिन तुम सोच लेना एक और बार, और अगर तुम्हारे मन में हो कि मुझे मकान बचवाना है तो कुछ पैसे लेके मेरे पास आ जाना, मैं सौदा सट्टा बनवा दूंगा लाला की दुकान से और इनके घर भिजवा दूंगा, ठीक है? और अगर नहीं मन में हो तो फिर तो तुम खुद ही देख लोगी नतीजा क्या है भैया। चलता हूँ। देखती हूँ, बस गाँव में फंस गई हूँ आके। अरे आप कौन? अब मैं इसी गांव में रहती हूँ। इसी गाँव में? हाँ। और कौन सा मकान है आपका? मेरा वो जो ब्लैक कलर का जो पेंट हो रहा है ना उस पे, वही मकान मेरा है। अच्छा वो आप ही का हाँ, मकान है? हाँ, जी जी। वैसे क्या है ना कि मैं अभी न्यू आई हूँ तो मैं किसी को जानती ही नहीं। अच्छा जी। अरे तो जान पहचान सब बनाने से बनती है। अब तुम एक दूसरे के पास आओगी, बोलोगी, चलोगी, एक क्या है ना मुझे बनाओगी। पूरा दिन तो मुझे जॉब में निकल जाता है। अच्छा शाम को जॉब आती हूँ। करती हो आप? जॉब करती हूँ। क्या करती हो वैसे? इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर हो? कौन सी वाली, सॉफ्टवेयर या खाली सॉफ्टवेयर? अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। हाँ तो चलो पूरा दिन जॉब में निकल जाता है, सुबह शाम रहती हूँ तो बस आराम करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता किसी से मिलने का। मैं इस गाँव में ना आके बहुत पछता रही हूँ, इससे तो मैं कहीं और मकान ले लेती तो और ठीक था। अरे नहीं गाँव आपने बिल्कुल बहुत सही जगह लिया है मकान, लेकिन सही जगह? प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम? अरे वो गांव का जो प्रधान है ना, प्रधान जी वो चुन्नू नाम है उसका। अच्छा चुन्नू प्रधान बोलते हैं इसको। वो तो एक ही नंबर का बेकार आदमी है। 2 बार आ चुका है। लेकिन क्यों?
वो इसलिए कि इस मकान की, मेरे मकान की छजली टूटेगी, सीढ़ियाँ टूटेंगी, 3 मुआयना फीट कर पीछे रहा चला होगा जाएगा। मुआयना कर रहा होगा आके। मुआना समझ नापने के गई, लिए। नाप रहा होगा। अब ये बात मैं बताइए। बता रही हूँ, सुनो। वो इसलिए कर रहा होगा, अब तुम सुन लेना मेरी पहले, कि उसका जो है घर में राशन निपट गया होगा। ओ घर में राशन निपट जाता है तभी दूसरों का मुआयना करता है वो। और जब राशन अगर तुम उसके घर में राशन रखी आओगी जाके, उसके वो छुआरे मुनक्का बादाम रखी आओगी, खाने का सामान, हाँ, तो कुछ उसको बनाने मुआयना खत्म कर देगा। हाँ, वो ऐसा ही है। हराम की खाने की आदत पड़ गई है। हाँ, वही तो है। बस उसे कुल मिला के ये दूसरों के घरों के जो मुआयने करता है, बस कुछ नहीं, कुल मिला के हराम का चाहिए उसे खाने के लिए, है ना। पता नहीं कैसा प्रधान है। अरे प्रधान कुछ ना है, बस ना जाने गांव वालों ने बना ही दिया है। हकीकत बताऊं तो यही तो बात है। मैं तो घास भी ना डालती हूँ। घास, मैं भी घास नहीं डालने वाली हूँ। मेरे पास 2 बार आ चुका है। तुम डरना मत उससे। अरे मुझे हाजिर बड़ी नहीं की, मीठी ये नहीं बातें- किया, वो नहीं किया। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है पहले तो। वो है खाने ना? के लिए है ना, वो खाने की वजह से ही इसीलिए। करता है। हाँ। अब मैं खिला नहीं रही हूँ तो मुझे तोड़वाने की धमकी दे रहा है, मेरा तुम मकान टेंशन तोड़वाने मत की। लो, टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी उससे, प्रॉब्लम मत लेना। ठीक है, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप और उससे टेंशन थोड़ी सी मत बात लेना। करके- मेरा घर पास में ही, किसी चीज की जरूरत पड़े तो आ जाना, ठीक है ना। चलो, एक तो इंसान अच्छा मिला इस गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मैं बात करती हूँ, जरा देखूं कि कितने घर के मुआयने करेगा वो। ठीक है, तुम मैं जाओ। चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे राम राम बहन जी। अरे राम 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 राम। अरे कहाँ घूमे आए, कहाँ अरे गई मैं जरा 4 दिन के लिए बाहर क्या चली गई। तुमने तो गोदन पात लिया पूरा इस गांव में। गोदन पात लिया मतलब? और कैसी क्या? बातें कर रही हैं आप आते आते? अरे ये बताओ हाँ। कि वो जो प्रधान जो है कितने मुआयने करेगा। अभी घर का राशन उसका वो क्या कहते हैं बड़ी जल्दी खत्म हो जावे। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, प्रधान जी का तो काम है। काम ना उसका, मैं बताऊं, हाँ वो पढ़ी लिखी लेडीज है। हाँ। तो हम तुम लोग उसके वो क्या कहते हैं लो लीची कर लेते हैं, वो ना करने की है। अरे इसका मतलब हाँ। मिल नहीं तुम उस लेडीज से? मिली, उससे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अच्छा। हाँ, और वो अभी जॉब को जा रही थी, जब मिली थी मैं उसे। एक बात बताऊं, दोनों में से कम कोई नहीं है, ना तो वो लेडीज कम है और ना ही हमारे प्रधान जी। तो लेडीज कम ही काहे को होगी? क्यों? वो गांव की धुर्री थोड़ी है। एक बात बताओ, जब प्रधान जी ने ये कहा कि 3 फुट बाहर आ रहा है रोड पे तेरा मकान और ये 3 फुट कटेगा, क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, जब हम ये कह रहे थे कि प्रधान जी इसमें कुछ ले दे के देख लो, खत्म हो जाए कहानी, तब प्रधान जी ने कहा हो जाएगा। 2 फुट तो तेरा भी बाहर आ रहा था। तू उसके घर पर राशन रखा है, फिर तेरा कैसे अंदर चला गया ये बता। तो जब ही तो मैं उनसे कह रहा था। तो हर कोई राशन ना देगा, अरे ठीक है कैसी ना। बातें कर रही हो? आराम की खाने तक की कोई लिमिट होती है। तो- ये नहीं कि तुम आने जाने वालों को सबको लूटोगे। अबे राशन के खत्म हो गया था, बादाम, मुनक्का, काजू, किशमिश, घी और खोआ। तुम ही ले लाओ, तुम ही भरो उसे, तुम ही बनाओ उसे प्रधान। अरे तुम ही बनाओ सरों का सरदार उसे। देखो यार। ना बनाने के। देखो ऐसा है, अगर उन्हें रहना होगा, नहीं तो मकान टूट जाएगा। हाँ, कैसे टूटेगा मैं भी तो हाँ? देखूं। मैं हूं ना, अब आ गई हूँ, 4 दिन के लिए चली क्या गई। हाँ? लोग शेर बन गए इस गांव में। प्रधान जी ने एप्लीकेशन लगा दी, तुम भी नहीं कुछ कर पाओगी। अच्छा, प्रधान जी ने एप्लीकेशन लगाई, कुछ ना कर पाएंगे। हाँ। प्रधान जी के साथ तू भी आ जाइयो, ला तुझे भी देख लूंगी मैं। अच्छा। तुझे और तेरे प्रधान जी को ही देखूंगी अब। ऐसा है, तुम खाना खा की बातें कम किया करो, खाना खा बताओ। की बात नहीं यार, एक लेडीज को तुम इतना वो कर रहे हो। हैं? अच्छा। तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो तुम दूसरों के घर के मुआयने करते घूमोगे। हाँ, मुआयने करते घूमोगे। तुम एक बात बताओ कि तुम ज्यादा क्यों पक्ष ले रही हो, कौन है वो तुम्हारी? अच्छा, वो इसलिए ले रही है क्योंकि वो उस गांव में रह रही है, और दूसरी बात लेडीज है वो, ठीक है ना। लेडीज है। हाँ, तो ऐसा है, जब उसका मकान टूटे ना तो रोक लेना तुम। मैं रोक के दिखा ठीक दूंगी, है? देख लियो जा। हाँ, रोक लेना। और तू तो मेरी आदत अच्छी तरीके से जानता, मैं हूँ कैसी। हाँ कहती, वो मैं ठीक है ना? जानता हूँ, पर देखो हाँ। तुम्हारे लिए, देखो मैं एक बात बताऊँ, तुमसे बड़ा प्रेम मानता हूँ मैं, पर मानता है, फिर भी उसकी तारीफ कर रहा है, उसी की साइड लेवे। तुम्हें पता नहीं प्रधान जी कितने अच्छे इंसान है हमारे बहुत गाँव। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मिल लो उनसे जाके जाओ। फूटी पड़ी है, वो तो बनवाई ना गई आज तक। अरे तो जाओ, मिल लो उनसे, जाके जाओ। उसी के पास जाऊंगी अब, हाँ तो जाओ, ठीक है ना। हाँ। चल निकल यहाँ से। जाओ।